नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 35 वर्षीय वर्किंग वुमेन का हैंड है जो मैरिड हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली की साइज से। सबसे पहले इनकी हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है, थोड़ा रेक्टेंगल शेप में भी है। तो ऐसी महिलाएं बहुत मेहनती नेचर की होती हैं, साथ ही मेंटल वर्क भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं। अब बात करते हैं इनके सभी उंगलियों की। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई बहुत अच्छी है बुथ फिंगर की। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी कम हो रही है, लेकिन यह फिंगर बहुत नीचे से शुरू हो रही है, इसलिए इसकी लंबाई भी अच्छी मानी जाएगी। जब भी इस तरह की फिंगर होती है तो ऐसी महिलाएं बहुत व्यवहार कुशल होती है, बहुत बुद्धिमान होती हैं, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती हैं और इनका फ्रेंड सर्कल और सामाजिक दायरा भी बहुत ही अच्छा होता है। और जब भी इस तरह से गैप आ जाती है बुथ फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो अपने मन मर्जी की मालिक होती हैं। किसी के बंधन में रह के काम करना ऐसी महिलाओं को बिल्कुल पसंद नहीं होता। और ऐसा देखा गया है कि जब भी इस तरह से गैप होती है तो ऐसी वर्किंग वुमेन जो होती है अपने दम पर कुछ कर दिखाने की चाह रखती हैं। किसी के बंधन में रह के काम नहीं करना, मतलब किसी की नौकरी ऐसी महिलाएं नहीं कर सकती है। खुद का अपना कोई रोजी रोजगार, भले ही वो छोटा हो बड़ा हो, वो करना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई मोटाई बहुत अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी बहुत बढ़िया है। दोनों फिंगर की जब लंबाई मोटाई ऐसी हो जाती है अच्छी, तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। परिस्थितियाँ ज़िंदगी में कैसी भी हों, ये लोग मन से हार नहीं मानते हैं और लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं दिल और दिमाग दोनों को बेहतरीन तालमेल से लेते हैं। तो बहुत अच्छी इनकी सूर्य फिंगर और बहुत अच्छी गुरु फिंगर। अब बात करते हैं इनके शनि फिंगर की। तो शनि फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, थोड़ी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा शनि फिंगर की लंबाई अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसा देखा गया है कि जब भी शनि फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोगों को किसी गंभीर रोग का सामना करना पड़ता है, किसी लंबी बीमारी का सामना करना पड़ता है अवश्य ही। तो शनि फिंगर इनकी नकारात्मक कही जा सकती है और ये आड़ा निशान भी शनि फिंगर पर आया है। यह धन संबंधी लेन देन में समस्या उत्पन्न करता है। धन संबंधी लेन देन में कई बार व्यक्ति को बदनामी भी देता है, व्यवहारिकता के रूप में भी बदनामी देता है। जब इस तरह से आड़ा निशान आ जाता है तो शनि फिंगर थोड़ी नकारात्मक परिणाम जीवन में इनको दे सकती है। गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई बहुत अच्छी है। ऊपरी पोर पर इस पर भी एक कट का निशान है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन साथी से कभी कभार वैचारिक मनमुटाव भी ऐसे लोगों का अवश्य ही होता है। अब इनमें अगर गैप की बात करें तो गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप ज़रा सी भी नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि अपने जीवन साथी से लगाव रखती हैं ऐसी महिलाएं। और शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में भी गैप नहीं है। अपने माता पिता से लगाव रखती हैं, अपने पुत्र से लगाव रखती हैं, अपने फैमिली मेम्बर से भी ऐसी महिलाएं बहुत लगाव रखती हैं। सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें भी हैं जो इनकी मन की सकारात्मकता का संदेश दे रही हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर है। इस आड़े निशान को छोड़ दिया जाए तो मन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। जीवन इनका सदैव सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। और जब भी पोर इतने बढ़िया नुकीले हो जाते हैं इस तरह से, तो यह शार्प माइंडेड होती हैं। इस तरह की महिलाएं बहुत तेज़ दिमाग होता है, मिलनसार प्रवृत्ति की होती हैं, काफ़ी व्यवहार कुशल होती हैं। अब अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठे की लंबाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अंगूठे में झुकाव नहीं है।
जो इस बात का संकेत है कि बहुत जल्दी किसी कर बातों पर विश्वास नहीं करती है ऐसी महिलाएं, या यूँ भी कह सकते हैं कि किसी की बातों पर अंधविश्वास नहीं करती है। उनसे पूरी तरह से सोचने समझने के बाद, उसे अपने कसौटी पर परखने के बाद ही ऐसे लोग किसी के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है इनकी। इच्छा शक्ति वाले कोर पर कोई भी कट के निशान नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत अच्छी इच्छा शक्ति है इनकी। किसी भी कार्य के प्रति जुनून होता है ऐसे लोगों में। जब इस तरह से कोर इतना बढ़िया हो जाता है, कोई कट के निशान नहीं रहते ऊपरी कोर पर, तो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छा माना गया है। बावजूद इसके तर्क शक्ति में थोड़ी कमी मानी जाएगी। आड़ी लाइन एक जा रही है बहुत मोटी, खड़ी लाइनें भरपूर है, तो अपनी बात किसी को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में सुख इनका मध्यम बना हुआ है, ऐसे कोई बहुत नकारात्मक चिन्ह नहीं है। दाम्पत्य जीवन में सुख अच्छा है। संतान सुख की रेखाओं को देखकर ऐसा लगता है संतान सुख में इन्हें बाधा का सामना करना पड़ा होगा अवश्य ही। या तो अपने अनुभव से इस तरह से देखा है मैंने, जब भी शनि फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाती है और ये संतान सुख वाली रेखाओं में इतनी ज़्यादा डार्कनेस होती है, तो कई बार ऐसी महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी गंभीर चिकित्सा से भी गुजरना पड़ता है। जब इस तरह की डार्क रेखा होती है संतान सुख वाली और शनि फिंगर की लंबाई इतनी ज़्यादा रहती है, तो ऐसा अनुभव में देखने में आया है। कई महिलाओं के हाथों को देखा है, परखा है मैंने, तो कई बार ऐसा होता है कि संतान सुख की रेखाओं में बाधा दिख पड़ती है, लेकिन कई महिलाएं बोलती है कि नहीं महाराज बहुत सी महिलाएं हैं, पुरुष महाराज कहते हैं मुझे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं महाराज नहीं हूँ। तो ऐसा कहा उन्होंने कि नहीं महाराज, संतान सुख तो हमारी संतानें हैं, बहुत बढ़िया अच्छी संतान हुई हमारे। तो एक अनुभव से मैंने ये बात जानी है कि जब भी इस तरह से होता है तो ऐसी महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी गंभीर चिकित्सा का सामना भी लाइफ में करना पड़ता है। तो अब इनके साथ दो में से एक बातें अवश्य हुई होंगी। संतान सुख में बाधा, या तो किसी गंभीर बीमारी के कारण इनकी शल्य चिकित्सा जैसी परिस्थिति का भी सामना इनको करना पड़ा होगा। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो सबसे पहले देखते हैं इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार बहुत बढ़िया है। ऐसी जानकारी मिली मुझे कि आत्मनिर्भर हैं ये, अपने बलबूते पर ब्यूटी पार्लर चला रही हैं अपने घर पर। तो स्थितियाँ बहुत अधिक अनुकूल नहीं है ऐसा कह सकता हूँ मैं। कोई अच्छी धन संबंधी रेखा इनके हाथों में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। आगे भविष्य बहुत अच्छा है इनका। इनकी तरफ से सवाल भी यही है कि इनका भविष्य बताएं, तो भविष्य को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भविष्य बहुत बढ़िया है इनका मिडिल एज के बाद। लेकिन बुध पर्वत पर जब इस तरह से एक खड़ी लाइन आती है विवाह रेखा पर, इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा ठहराव आ जाता है कभी कभी। बावजूद एक बहुत अच्छी कुशल घरेलू महिला भी अवश्य ही है ये, क्योंकि जब इस तरह से खड़ी लाइन आती है, विवाह रेखा इससे इस तरह से छू लेती है, तो इस बात का संकेत होता है कि बेशक कभी कभार इनके दाम्पत्य जीवन में तनाव अवश्य होते होंगे, लेकिन यह उन महिलाओं में से है कि घर की बात कभी भी चार लोगों के बीच में नहीं जाने पाती। ऐसी महिलाएं होती हैं, अपनी घर की बात घर के अंदर ही रखती है महिलाएं। पति से लड़ लेंगी, झगड़ लेंगी, कुछ दिनों के बाद फिर वही मेल मिलाप, ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो उस तरह की रेखा इसे माना जाता है। यही रेखा कहीं अगर इस तरह से पार हो जाए तो फिर वैवाहिक संबंधों में तनाव बहुत ज़्यादा होता है और कई बार परिस्थितियाँ इतनी गंभीर होती है कि पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं। लेकिन इनके हाथ में वो रेखा नहीं है। स्पष्ट बता दूं मैं आपको, यह रेखा होते हैं दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव, बावजूद इसके कंप्रोमाइज़ करने वाली इस तरह की महिलाएं होती हैं। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत भी इनका बढ़िया है, उभार अच्छा है। एक मिडिल एज के बाद
इनको उचित यश मान धन सम्मान अवश्य ही मिल पाएगा। जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं, बढ़िया रेखाएं हैं। एक से अधिक कार्यों पर फोकस होता है ऐसी महिलाओं का। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती है कि जैसे फ़िलहाल में ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय घर में कर रही हैं, हो सकता है परिस्थिति आगे ऐसी बने कि उससे छोड़कर कुछ और कार्य करें, लेकिन कार्य कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर है। शनि पर्वत को अगर देखते हैं तो शनि पर्वत भी इनके ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अप्रिय परिस्थिति नहीं है। शनि फिंगर बेशक लंबी है इनकी, जिसका ये दुखद परिणाम जिस उम्र से अभी गुजर रही है, 35 वर्ष के आसपास उम्र है इनकी, तो उस दुखद परिणाम को ये भुगत चुकी हैं। तो मिडिल एज में शनि इन्हें अच्छे प्रभाव देगा, यह स्पष्ट निशान दिख पड़ता है। शनि पर्वत पर यह मछली नुमा जो आकृति है, यह धन संबंधी मामलों में बहुत अच्छी मानी जाती है। एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद में इनको बहुत अच्छा धन देगी। ये फिश का साइन बहुत शुभ होता है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत भी इनका अपने आप में बढ़िया है। जब भी इस तरह का गुरु पर्वत होता है, दाम्पत्य जीवन अनुकूल होता है। और ये एक जो लाइन निकल के जा रही है गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा, मन में धार्मिक भावनाएं होती है। और ऐसा देखा गया है कि यह लाइन जब भी किसी के हाथों में होती है, महिला हो या पुरुष हो, तो ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से होती है। और यह लाइन कई बार आध्यात्मिक भी बना देती है व्यक्ति को। पूजा पाठ के प्रति बहुत ज़्यादा मन लगता है ऐसे लोगों का। तो यह बहुत अच्छी लाइन इनके हाथों में ये मानी जाएगी। तो अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत पे उभार बहुत बढ़िया है। जब भी इतना अच्छा उभार हो जाता है मंगल पर्वत का, तो वह लेडीज हो या जेंट्स हो, अच्छे परिणाम देता है मंगल पर्वत। आत्मविश्वास बहुत होता है ऐसे लोगों में। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत उत्साह के साथ मिलते हैं। भाषा शैली अच्छी होती है और इनकी भाषा शैली की वजह से ही लोग इनको जानते पहचानते हैं। और अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत पर उभार बढ़िया है, जो इस बात का संकेत है कि अवश्य ही सुंदरता ज़्यादा होगी इनके भीतर में। मैं स्पेशल इनके हाथ के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब भी शुक्र पर्वत पर इतना उभार होता है तो ऐसे लोग दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, फिर वह जेंट्स हो या लेडीज हो, मेल फीमेल कोई भी हो। सुंदरता का कारक माना जाता है शुक्र, सुंदरता देता है, सुख समृद्धि देता है। इस तरह की लाइनें जब खड़ी हो जाती हैं तो यह कर्मठ होने का प्रतीक होती है। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा ज्ञान होता है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करते हैं। इस तरह की लाइनें जब चलती हैं तो लग्जरी को लेकर देखी जाती हैं। सुख सुविधा अपने बलबूते पर इकट्ठा करने का साहस होता है ऐसी महिलाओं में। इस बात का संकेत ये लाइनें दे रही हैं। ये खड़ी लाइनें और ये आड़ी लाइनें अपने बलबूते पर सुख सुविधाएँ जीवन में इकट्ठा कर पाती हैं। बावजूद इसके इनका शुक्र पर्वत नकारात्मक है। इस पर जो इस तरह से रेखाएं चल रही हैं पतली होकर, इस तरह से इन्हें चिंता रेखाएं कहा जाता है। और जो इस तरह से खड़ी लाइनें हैं, इन खड़ी और आड़ी लाइनों को मिलाकर ये पितृदोष का निर्माण होता है इस तरह से हाथों में। तो मैंने सलाह दूंगा कि अगर इन्हें इन बात की जानकारी नहीं है तो अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाए। वह स्पष्ट रूप से इस दोष के अलावा भी अगर और कोई दोष है तो वह भी निश्चित रूप से सामने आएगा और पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान भी संभव है। लेकिन पितृदोष है, यह बात मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी इनका बढ़िया है, कोई नकारात्मक निशान नहीं है चंद्र पर्वत पे। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले देखते हैं इनकी हृदय रेखा। हृदय रेखा इनकी बहुत मोटी होकर चल रही है। जब भी इस तरह से मोटी हृदय रेखा होती है
तो इस बात का संकेत मानी जाती है कि ऐसे लोगों के जीवन में तनाव भरपूर होता है। पिछले 25 वर्षों की आयु तक बेहद तनाव झेला है इन्होंने, इस बात का स्पष्ट संकेत नज़र आ रहा है इनकी हृदय रेखा से। एक यौनुमा आकृति बन रही है इनकी हृदय रेखा में। फिलहाल 35 वर्ष की आयु है इनकी। तो इस यौ के निशान को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि फिलहाल इसके नकारात्मक परिणाम से निकल चुकी हैं। पिछले 7-8 वर्ष की घटनाओं पर अगर जाएं तो यह पाएंगी कि पिछले 7-8 वर्ष पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव झेला है। वह दबाव मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन दबाव निश्चित रूप से जीवन में इनके रहा होगा। यह यौ का निशान इस बात की जानकारी दे रहा है। आगे भी निश्चित रूप से तनाव जरूर रहेंगे, लेकिन उस लेवल के तनाव नहीं रहेंगे। तो अच्छी एक हृदय रेखा है इनकी। संघर्ष के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। और एक 75 वर्ष के आसपास ऐसा संकेत मिलता है कि इनकी आयु भी उसी तरह से रहेगी। और लाइफ में ऐसे लोग अंतिम समय तक आय का साधन इन लोगों के पास रहता है। जब भी इस तरह से हृदय रेखा हो जाती है, शनि पर्वत तक जाती है, तो रुपये पैसे के लिहाज से इस रेखा को बहुत अच्छा माना जाता है। संघर्ष बेशक रहते हैं जीवन में, लेकिन तरक्की भी होती रहती है। तो अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। इनकी माइंड लाइन मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से शुरू हो रही है और मंगल पर्वत तक ही करीब करीब जा रही है। एक ब्रांच इस तरह से ऊपर निकल रही है, जो इस बात का संकेत है कि बेहद साहसी किस्म की महिला है ये। विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ऐसे लोग हार नहीं मानते हैं। इनकी एक संतुलित सोच होती है। इनकी सोच को कोई हिला नहीं सकता। जब भी इस तरह से सीधी मस्तिष्क रेखा होती है, तो ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियाँ कैसी भी रहे, यह लोग अपने मन की ही करते हैं। किसी की दखलंदाजी अपने जीवन में ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती है। जब भी इस तरह से स्ट्रेट माइंड लाइन होती है, तो इस बात का संकेत है, मानी जाती। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा भी इनकी लंबाई बहुत बढ़िया है। जीवन में संघर्ष को दिखा रही है रेखा। बहुत ही संघर्ष भरे दिन देखे हैं इन्होंने। आगे भी जीवन इस तरह का मिला जुला रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है इनके जीवन में। एक अच्छी लंबी आयु रेखा है। और इनकी उम्र को अगर काउंट करते हैं तो 80 साल से भी ज़्यादा उम्र कही जा सकती है इनकी लाइफ लाइन को देखकर। और यह जो ऑफशूट निकल रहा है, ऐसा कह सकते हैं कि ये जो इनका व्यवसाय है, बीते 2-3 वर्षों के आसपास ही इन्होंने ऐसा शुरू किया है, ऐसा दिख पड़ रहा है। क्योंकि जब भी ये ऑफशूट निकलता है तो यह तरक्की का सूचक माना जाता है। और इनके हाथों में और कोई मुझे तरक्की का ऑफशूट नहीं दिखाई दे रहा जीवन रेखा पर। तो जो हिसाब से वर्किंग वूमेन है ये, ऐसे संकेत मिलते हैं कि हो सकता है बीते कुछ वर्षों में इन्होंने यह काम शुरू किया हो। और निश्चित रूप से जीवन में इन्हें तरक्की भी अवश्य ही देगा। तो अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत से निकल रही है और स्ट्रेट होकर माइंड लाइन तक जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि बीते 4-5 वर्षों तक तो अवश्य ही ये काम करेंगी। बाद में संभावना ऐसी बनती है कि ये अपने इस जॉब को, इस व्यवसाय को, हो सकता है कोई दूसरे व्यवसाय में बदले या उसी को कोई नया रूप देने का प्रयास करें। जब भी इस तरह से भाग्य रेखा में ब्रेक आता है तो यह कई बार स्थान परिवर्तन को लेकर भी होता है। ज़रूरी नहीं कि यह कोई अपने
जो इनका ब्यूटी पार्लर का व्यवसाय है उसमें कोई चेंज करे। हो सकता है वो किसी और जगह पर करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन तरक्की इनके लाइफ में निरंतर अवश्य ही होगी। अप डाउन भी रहेंगे, तरक्की भी होती रहेगी अवश्य ही। एक संजीवनी रेखा भी इनके हाथ में चल रही है, थोड़ा ब्रेक लेकर चल रही है, लेकिन है ज़रूर इनके हाथ में संजीवनी रेखा। ये इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है संजीवनी रेखा में, बावजूद इसके यह जीवन में परिणाम तो अवश्य ही अच्छे ही रहेंगे इनके। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा किसी के हाथों में होती है तो ऐसे लोग, परिस्थितियां कैसी भी हो विपरीत, उसके बुरे प्रभाव से निकल जाते हैं और इन्हें यह एहसास ज़रूर होता है जीवन के कई मुकाम पर कि कोई अदृश्य ताकत है जो हमारा भला चाहती है और वही सब कुछ कर रही है। इतनी गंभीर परिस्थितियां होने के बावजूद उस परिस्थिति के बुरे प्रभाव से निकलना यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कोई सकारात्मक शक्ति हमारे साथ ज़रूर बनी हुई है। एक बहुत अच्छी रेखा इनके हाथ में दिख पड़ती है मुझे, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा। ये रेखा लाइफ में अच्छा बेनिफिट कराती है। इस तरह शुक्र पर्वत से निकली और चंद्र पर्वत पे गई। यह रेखा बहुत अच्छे प्रभाव देती है। शुक्र जो होता है यह सुंदरता का कारक होता है, सुख सुविधाओं का कारक होता है और जिस फील्ड में है यह बहुत अनुकूल फील्ड है इनके भाग्य के, तो निश्चित रूप से इन्हें अच्छे परिणाम, यह रेखा और यह जो इनका रोजगार का साधन है, अच्छे परिणाम जीवन में इनको ज़रूर देगा आगे भी। और एक बहुत अच्छी रेखा है इनके हाथ में, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। इस तरह से रेखा जब होती है किसी के हाथों में तो ऐसा देखा है मैंने कि जब भी इस तरह से रेखा होती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा संभावना बनती है कि कोई तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियर या कोई टीचर या कोई तकनीकी क्षेत्र में अपनी सेवाएं देती हैं। जैसे पुलिस की जॉब हो गई, जैसे बताया मैंने टीचर हो गए, इंजीनियर हो गई, या कोई भी मतलब तकनीकी क्षेत्र कोई भी हो उच्चतम स्तर का, ऐसी महिलाएं जो होती है बहुत ऊंचे पद पर, उनके हाथों पर भी इस तरह की रेखाएं पाई जाती हैं। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा, तो ये बहुत अच्छी रेखा इनके हाथों में है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इन्हें अपने परिवार का सपोर्ट मिलता, इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से अगर हुई होती तो एक किसी उच्च पद पर भी पहुँच सकती थी। यह रेखा बहुत अच्छे बेनिफिट देती है। मैंने देखा एक प्रिंसिपल, मेरे पहचान के हैं प्रिंसिपल, लेडीज हैं, फीमेल, उनके हाथों में इस तरह की रेखा देखी थी मैंने, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। इंग्लिश मीडियम का स्कूल है वो और वहाँ की प्रिंसिपल है वो, उनके हाथों में इस तरह से रेखा देखी थी मैंने, मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा। तो बहुत अच्छी रेखाएँ मानी जाती है। एक बहुत बढ़िया और निशान है इनके हाथ में, मनी ट्रायंगल। जब भी इस तरह से मनी ट्रायंगल किसी के हाथ में होता है तो यह 40+ की एज में एक्टिवेट होता है और रुपए पैसे से संबंधित बहुत बढ़िया परिणाम देता है। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आज की डेट में, लेकिन बहुत अधिक संभावनाएं बनती हैं कि यह ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताते आया हूँ कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति के सोच और कर्म के हिसाब से ही बनती और मिटती हैं। तो हाथ बहुत बढ़िया है इनका, बेशक धार्मिक भी अवश्य ही होंगी ये, लेकिन इनके हाथ का माइनस पॉइंट ये जो पितृदोष है, अगर इसका निवारण ये करा ले, या हो सकता है करवा चुकी भी हो, ये इन्हें मालूम है, तो ये निश्चित रूप से इनकी हाथ की रेखाओं को सकारात्मक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा और कर भी चुका होगा अगर ये करवा चुकी होंगी तो, क्योंकि लाइफ में गंभीर परिस्थितियाँ देखी है इन्होंने। यह हृदय रेखा पर यव का निशान, ये लंबे शनि फिंगर, ये संतान सुख में बाधा का संकेत। तो निश्चित रूप से
परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। अगर इसका उचित निवारण करवा लिया जाए, अच्छे परिणाम देता है पूजा पाठ का माध्यम। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।